हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पेपर लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो 4 अप्रैल 2022 को आपका पेपर होना है साइंस का। उसमें मैंने बायो भी बना दिया है और फिजिक्स भी बना दिया है। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखना। इसमें मैं जितने क्वेश्चंस बताऊंगा यकीनन वो कहीं ना कहीं आपको आगे काम आने वाले हैं 4 अप्रैल के एग्जाम में। तो 4 अप्रैल के एग्जाम में आप ऐसा खूबसूरत चेहरा बना के जाइए मुस्कुराते हुए। इसीलिए मैंने 3 वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बन चुका है, ये मेरा तीसरा वीडियो है। आपको इसको पूरा देखना है दोस्तों। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है सत्य साइंस क्लासेस पर। हम आ गए हैं अपने 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। नंबर 2 है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तीसरा नंबर है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। चौथा नंबर है धातु संचारण क्या है। पांचवा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दो। 6 नंबर पर है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त है। इधर 7वें नंबर पे है गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिनके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। 8वां है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। नंबर 9 धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। 10 नंबर पे कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। 11 नंबर पर गालक से आप क्या समझते हैं। किसी एक अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ थे, अभी और भी हैं। चलो जल्दी से हम लोग उसको देखते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पर सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं या क्यों रखा जाता है। 13 नंबर पे है आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम यानी परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। 14 नंबर पर मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अतिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखो। आपके चयन का आधार क्या है, मतलब किस लिए आपने उसको चुना है। नंबर 15 पर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। 16 नंबर पर अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अगला सवाल है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। 18 पर कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है।
19 पर कुछ परिभाषा लिखनी है आपको। निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, अयस्क और गैंग, इसकी परिभाषा आपको याद करनी होगी। 20 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप कैसे छाटेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस समान रासायनिक गुणों वाले तत्व, आवर्त का पहला तत्व और आवर्त का अंतिम तत्व। 21 नंबर पर सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। नंबर 22 है भर्जन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चन थे, अभी क्वेश्चन और बाकी हैं, चलो हम लोग जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर पर, धातु मल क्या है। 24 पर है कि किन्हीं दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। 25 नंबर पर है दो प्रबल क्षारकों के नाम लिखिए। 26 पर है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। 27 पर है धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। 28 पर है धातुओं की नंबर 1 पर ऑक्सीजन तथा दूसरे पर तनु अम्लों से क्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब धातु एक बार ऑक्सीजन से एक बार तनु अम्ल से क्रिया कैसे करेंगे उसका वर्णन करो। तो 29 पर है कॉपर के प्रमुख दो अयस्कों के नाम और सूत्र लिखो। 30 नंबर पर अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न है, अगला कुछ इक्वेशन है, समीकरण, जिनको आपको संतुलित समीकरण में करना है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, यानी इसका समीकरण बनाना है। तो पहला है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अगर हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं तो इसका आपको क्या लिखना है, समीकरण। नंबर 2 है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों क्रिया करके बनाएंगे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। नंबर 3 है कि सोडियम और जल ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, इसका आपको समीकरण लिखना है, यानी इस तीनों का क्या लिखना है, समीकरण। 32 पर ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। 33 दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातु में ऐसी बताइए जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस और थे, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, चलो फटाफट उसको देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अपना आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन है 34, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। 35 पर है एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 36 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचायक को पहचानिए। तो ये दो अभिक्रिया लिखी है, Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल क्या दिया है, क्या दे रहा है भाई, 2Fe प्लस 3CO2 में अपचायक कौन है। इसी तरह से 4NH3 प्लस 5O2 गिव आउट क्या दिया, 4NO प्लस 6H2O में अपचायक कौन है, समझ गए होंगे आप लोग। 37 है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। 38 है यदि आप लिटमस पत्र चाहे लाल चाहे नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा, मतलब परिणाम क्या होगा।
39 है एल्यूमिनियम का शोधन करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। इधर हम लोग देखेंगे, ये 40 पर है, निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो उपचयित है, उपचयित और अपचयित, यानी उपचयित पदार्थ क्या है और अपचयित पदार्थ क्या है। तो 4Na सॉलिड में है प्लस O2 गिव आउट 2Na2O और CuO प्लस H2 गिव आउट Cu प्लस H2O। इनमें उपचयित और अपचयित कौन कौन से पदार्थ हैं। 41 है क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। 42 है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवी का वितरण चित्रण कर सकते हैं। 43 एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह क्यों नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा आप इसे सिद्ध कीजिए। 44 है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और 45 है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, इतने ढेर सारे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इतने ढेर सारे थोड़ी ना आएंगे। दोस्तों आप इतनी मोटी सी किताब पढ़ें, उससे अच्छा है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ें। तो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है, आप केवल इसी क्वेश्चन को पढ़िए, मेरी पूरी गारंटी है कि इसी में से आएगा। तो अब हम लेंगे अपना अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पर। 46 पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समजातीय श्रेणी और साबुन की सफाई प्रक्रिया, इस 3 की टिप्पणी लिखना है। 47 पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका रासायनिक समीकरण लिखना है आपको, मैं पढ़ के बताता हूं। नंबर 1 है एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होगा, आपको उसका केमिकल रिएक्शन लिखना है। नंबर 2 एथनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा है एथिल एल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। चौथा है एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। पांचवा एथेनाइक अम्ल एथनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। और 6 पर है एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। अगला फिर इधर देखो कि मेथेन को वायु में जलाया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। मेथेन तथा एथिलीन की दहन अभिक्रिया है। इन सब का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अब अगला है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर के लिए है खनिज तथा अयस्क और निस्थापन तथा भर्जन। 49 पर है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। और 50 पर है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। और 51 है सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ये रहा दोस्तों हमारा कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ आएगा इसी के अंदर से आएगा, आपको इसी में से पढ़ना होगा। तो आप इसको पढ़िए और 4 तारीख को बढ़िया सा पेपर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय साईं।